हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है नाउन पे, लेक्चर नंबर 4। ठीक है बच्चों, और हम देखने वाले हैं आज नाउन। आज का हमारा चैप्टर होगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं आप के जो चारों तरफ कुछ भी होगा, जो कुछ भी आपके चारों तरफ होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप सब जानते होंगे, मार्कर बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैं पहना हुआ हूँ इसको क्या बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, वाइट बोर्ड बोलेंगे। आपके घर में फैन लगा होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनका आप नाम जानते होंगे। साइकिल हो गई, बाइसिकल हो गई, मोटर बाइक हो गया, कार हो गया, एरोप्लेन। ये सब चीज़ें क्या है, किसी न किसी वस्तु का क्या है, नाम है। फिर से आपके घर में जानवर होंगे, उनका कुछ ना कुछ नाम होता होगा। तो नाउन क्या होता है बच्चों, नाउन इज द नेम। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, किसी न किसी का नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, नाउन। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होता है बच्चों, किसी पर्सन का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है और किसी वस्तु का नाम हो सकता है, यानी कि नाम। ठीक है, जैसे अगर पर्सन के लिए ले लोगे तो राहुल ले लो एग्जाम्पल, राकेश ले लो, ये सब क्या है, किसी ना किसी के नेम है। प्लेस के पास क्या लिख सकते हो बच्चों, दिल्ली लिख लो, रसड़ा लिख लो। ठीक है, एनिमल में क्या हो सकता है, डॉग हो सकता है, काव हो सकता है, और कोई वस्तु में क्या हो सकती है, पेन ले लें, बुक ले लें। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ बच्चों, एग्जाम्पल हुए नाउन के। नाउन क्या हुआ, किसी न किसी वस्तु का या फिर किसी जानवर का या किसी पर्सन का या फिर किसी प्लेस का नाम हो सकता है। हमने एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, अब चलते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन पे बात करेंगे। पहला हमारा जो काइंड होता है बच्चों, उसको कहते हैं कॉमन नाउन। पहला क्या होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये क्या करता है बच्चों, इट डिनोट्स होल क्लास और ग्रुप। ये क्या करता है, ये पूरे क्लास या पूरे ग्रुप का बोध कराता है। इससे हम जो भी नाउन आता है उसमें जितने भी ग्रुप हो सकते हैं सबके बारे में हम नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखो एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर मैं बोलूं कि डॉग, तो डॉग क्या है, डॉग तो अलग अलग काइंड के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तुमको भी पता है ये बात। कोई मान लो ब्लैक हो गया, कोई ब्राउन हो गया, कोई दोनों का मिक्स हो गया, कोई वाइट कलर का हो गया। तो डॉग तो अलग अलग कलर के भी हैं, अलग अलग उनका नाम भी है, लेकिन वो सब किसके कैटेगरी में आते हैं, एक टर्म होता है उनको डॉग बोल देते हैं। अगर उनका नाम है, जैसे कि किसी डॉग का स्पेशल नेम भी हो सकता है। एग्जाम्पल के ले लो जर्मन शेफर्ड, ये किसी डॉग का स्पेशल नेम है, तो वो क्या हुआ, कॉमन नाउन नहीं हुआ, लेकिन सबको मिला के हम डॉग बोलते हैं, तो ये बना हमारा कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, बॉय, गर्ल। तो क्या है ये सब, बॉय मीन्स लड़का। अब आप भी लड़के हो, आपका दोस्त भी लड़का हो सकता है, आपके फैमिली में पता नहीं कितने लड़के होंगे, अगल बगल में भी देख लेना। ठीक है बच्चों, उन सब की कैटेगरी क्या है, लड़के कैटेगरी होती है, उसमें आते हैं। ठीक है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ नाम भी होगा, उस नाम से तो हमने पुकारा नहीं, इसलिए वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, बॉय में। इससे पूरे ग्रुप का हम नॉलेज ले सकते हैं। सेम चीज़ गर्ल के लिए भी हो सकता है। अब देखते हैं बच्चों, कॉमन नाउन के बाद आता है प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन देखते हैं क्या होता है। पॉइंट 2 लिख लेना यहाँ पे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये क्या होता है बच्चों? ये इट डिनोट्स द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है बच्चों, ये क्या या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करता है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट करेगा, या किसी पर्टिकुलर एनिमल को, या फिर किसी पर्टिकुलर वस्तु को। जैसे अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात करें हम, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं रमेश। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो गई। रमेश किस कैटेगरी में आता है बच्चों? मैन की। अगर वो आदमी है तो क्या होगा? मैन होगा। लेकिन मैन किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? कॉमन नाउन। लेकिन उसी का नाम हो जाए, उस आदमी का कोई नाम रख दिया जाए तो वो बनेगा प्रॉपर नाउन। देख लो, प्लेस हो सकता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ स्कूल ले लो। ये क्या है? एक प्लेस का नाम हो गया, जहाँ पे क्लास चलते होंगे उसको स्कूल बोल देते हैं। लेकिन वो स्कूल अगर मैं लिख दूँ RASRA, तो ये किसी प्लेस का नाम है ना, लेकिन उसका एक स्पेशल पर्टिकुलर नेम हो गया, तो इसलिए हम बोल दिए रसड़ा। ठीक है। और देखो, एनिमल में तुम ले सकते हो जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड ये एक डॉग का ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, ये एक डॉग का ग्रुप होता है। तो डॉग तो कॉमन नाउन होता है, लेकिन जब उसका नेम कोई रख दो तो वो बनेगा प्रॉपर नाउन। और साइंस बुक लिख देते हैं, साइंस बुक। अगर साइंस की बुक हो जाए तो वो कौन सी बुक बनी? इसमें किसी का नाम रख देते हो, कोई भी नाम रख सकते हो तुम, किसी राइटर का भी नाम लिख सकते हो, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और देखते हैं। 2 नाउन तो हमने पढ़ लिया। और तीसरा नाउन हमारा है बच्चों मटेरियल नाउन। थर्ड वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस of which things are made। ये किसी मैटर, ये नाम होता है किसका? किसी मैटर के या किसी सब्सटेंस का जिससे कोई वस्तु बनी होती है। ठीक है बच्चों, ये किसी मैटर का या फिर किसी सब्सटेंस का नेम होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली दीज डेज। ये क्या कह रहा है? गोल्ड के बारे में बात कर रहा है। और गोल्ड क्या हो गया बच्चों? मटेरियल नाउन। क्यों हुआ? क्योंकि गोल्ड से आप क्या बनाते हो? नेकलेस बना सकते हो, रिंग बना सकते हो, ईयर रिंग बना सकते हो, नोज पिन बना सकते हो, ये सब चीज़ें आप बना सकते हो। ठीक है। तो गोल्ड से क्या हम बना सकते हैं? कोई ज्वेलरी जो हम अपने ऑर्नामेंट के लिए यूज कर सकें, मतलब अपने आप को सजाने के लिए यूज कर सकें। तो गोल्ड से हम कुछ बना रहे हैं, तो जो चीज़ बनाते हैं और वो किस चीज़ से बनता है उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। तो गोल्ड से कोई ज्वेलरी बनती है ना, तो गोल्ड क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखो, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। देखो टेबल, अगर इस तरीके से कोई टेबल रखा हुआ है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से टेबल रखा हुआ है और ये किसका बना है? वुड का, तो क्या कहेंगे? द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये टेबल किसका बना है?
लकड़ी का बना है। तो ये हमारी हुई वस्तु, थिंग्स। ये हमारी हुई थिंग्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये वस्तु किस चीज़ की बनी हुई है? तो लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो जिससे मिल के बनी है वो हमारा हुआ मटेरियल नाउन। हमेशा देखो मटेरियल नाउन में किस चीज़ से वो बना हुआ है, वही होता है मटेरियल नाउन। अब आते हैं लास्ट नाउन के तरफ, चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों? जब किसी नाउन को एक साथ ग्रुप में कोई नाम दे दिया जाए तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इट इज द नेम ऑफ, इट इज द नेम ऑफ, इट इज द नेम ऑफ नाउन which placed in group। जब एक साथ कई सारे नाउन आ जाते हैं बच्चों, जब एक साथ कई सारे नाउन आएंगे, एक साथ कलेक्टिवली कई सारे नाउन आते हैं, तो उनको जिस नाउन से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। कोई भी मैच होता है बच्चों, कोई भी खेल होती है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और कई सारे प्लेयर्स जब मिलते हैं तो एक टीम तैयार होती है। तो जब कई सारे नाउन मिले तो एक टीम तैयार हो गई, मीन्स कई सारे प्लेयर मिले तो एक टीम तैयार हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। दूसरा एग्जांपल है बच्चों, अ क्राउड ऑफ पीपल। देखो बच्चों, जब कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? क्राउड। तो पीपल क्या है बच्चों? नाउन है, और कई सारे नाउन एक साथ इकट्ठा हुए तो उनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया जिसको हम बोल देते हैं क्राउड। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। देख लो एक बार और, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। देखो, जब कई सारे फूलों को एक साथ रख दिया जाए, कई सारे फूलों को एक साथ रख दिया जाए तो क्या बोलते हैं उसको? गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। इनसे क्या बन गया? एक माला बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। तो आपके सिलेबस में केवल 4 नाउन पढ़ना था और मैंने उन 4 नाउन को एक शॉट में फिनिश किया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए लेक्चर शूट करने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेज़ आपको पढ़ाने की कोशिश की और लेक्चर छोटा बनाया। फिर भी ये इतना छोटा नहीं है कि आप कुछ ना समझ सको, इसमें बहुत कुछ समझा दिया गया है। और कुछ डाउट बचता है आपको तो ज़रूर आप उसको कमेंट करें और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच लेक्चर ज्वाइन करने के लिए।